हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ 2 वारिस कौन। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसका वीडियो आपने देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने कक्षा 8वीं की हिंदी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अलग से, तो वहाँ पे आप जाके वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, और इसका प्रश्न उत्तर मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, बहुत इजी भी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका प्रश्न उत्तर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको इस तरीके से 3 ऑप्शन आते हैं ना। तो पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, तो ऑल पे आप क्लिक करना। तो उससे क्या होगा पता है कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप ईज़िली देख पाओगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं। पहले तो बच्चों एक बात याद रखो, जितना भी आपके लेसन में शब्द वाक्य मुहावरा कहावत जितना भी कहावतें जितना भी दिया होता है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। ये आपको आगे 9th स्टैंडर्ड में भी 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि जितना यहाँ पे क्वेश्चन है सिर्फ उतना ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए बच्चों। ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितना यहाँ पे क्वेश्चन है उतना ही आए। तो ज़रूरी है कि आप बहुत ही अच्छे से लेसन को पढ़ लो, एक एक लाइन अच्छे से याद रखो कि कहाँ पे किसने क्या बोला और किसने क्या किया काम और किसने क्या कहा। वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि दूसरी बहन ने क्या किया, तीसरी बहन ने क्या किया। ठीक है, किसने दाने भुनवा कर खा डाले, किसे शरारत करना बहुत पसंद था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन भी कुछ इधर उधर से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप पूरा अच्छे से ये इतनी अच्छी कहानी कि आपको तो वैसे ही याद हो जाएगी। अगर आप पढ़ लोगे तो आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो ये बस इस लेसन के लिए नहीं बोल रही हूँ, हर लेसन के लिए कि आपको लेसन बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे। तो देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उत्तर लिखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो इस तरीके से आपको दिया गया है, गेहूँ के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। तो क्या किया, तो आपको इस तरीके से 4 वाक्य बनाने हैं और बताना है। तो उसमें भरना नहीं है, आपको 4 वाक्य बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें नहीं आ पाएगा ना वो 4 वाक्य, तो वो आपको लिखना है। दूसरा है, ये तो आपने किया ही है, 5th 6th 7th में आपने किया हुआ, ये आपको पता ही होगा, घटनाक्रम में लगा कर लिखना है। ठीक है, पहले क्या हुआ वो लिखना है, फिर बाद में क्या हुआ वो बाद में लिखना है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो प्रश्न जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या बोला गया है यहाँ पे, वो समझना ज़रूरी है। तो क्या यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा आएगा, क्या आपके स्टोरी में जो आपने पढ़ा लेसन उसमें क्या था, जो उसमें था वही लिखना है आपको। ऑप्शन तो इतने सारे हैं, पर आपके जो आपने पढ़ा कहानी उसमें क्या था वो लिखना है। परिणाम लिखो, तो ये परिणाम लिखना है, मतलब क्या परिणाम हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, जब वो गेहूं के दाने बो दिए तब क्या हुआ, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या हुआ। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, क्या परिणाम हुआ जब सबने उत्तर अपना अपना बताया, क्या किसने क्या किया। कोई भुनवा के खा गया, कोई फेंक दिया, कोई किसी ने उसे रख दिया था चांदी के डिब्बी में तो वो सड़ गया। एक लड़की बोल रही है कि चलो मैं बाद में बताऊंगी, उसके लिए दूर जाना पड़ेगा। तो सबका उत्तर सुन के राजा पे क्या परिणाम हो गया था, वो निराश हो गए थे, दुखी हो गए थे। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम सड़ गया था। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। तो बच्चों ये सब अभी मैं आपको इसका उत्तर बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपको बताना है मैंने समझा, क्या समझा आपने इस कहानी से वो आपको बताना है। तो देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो यहाँ पे बच्चों देखो, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। तो बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरा पॉइंट है, दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। तीसरा क्या है, तीसरी बहन ने दाने बोकर गेहूं की बड़ी फसल तैयार की। बड़ी फसल, लाखों लाख दाने, 100 दाने कितने, लाखों लाख दाने में फसल बनकर तैयार थी। चौथी बहन दाने भुनवा कर खा गई, क्योंकि बहुत शरारती थी, उसे दाने खाना बहुत पसंद था। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। सॉरी, सॉरी बच्चों फॉर डिस्टर्बेंस। पता नहीं कौन सब्जी बना रहा था ऐसा कि पूरा मिर्ची की वजह से खांसी आने लगा।
कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। तो ये 4 दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। जैसे देखिए, पहला सबसे क्या आया था, अंत में उसे एक उपाय सूझा। राजा को उपाय सूझा था, किसे सूझा था, वो लिखना है। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा, अंत में ये लाइन तो आपने पढ़ा ही होगा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। ठीक है, दूसरा, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरा ये वाला दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। चौथा, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो जो सही विकल्प, जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। जैसे ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, ये पढ़ा था हमने। सो मैं उन्हें भुनवा कर, ये आएगा, भुनवा कर खा गई। वो यहाँ पे पका कर, भिगो कर लिखा है, लेकिन हमें क्या लिखना है, भुनवा कर, क्योंकि हमारी कहानी में भुनवा कर शब्द आया है। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची, क्या था, रानी बोला था राजा ने, या युवराज जी, या फिर उत्तराधिकारी। राइट, उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे आपको उत्तराधिकारी लिखना है। इसे तुम अपने पास रखो, साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। कितना साल बोला था बच्चों, वेरी गुड, 5 साल बोला था। चलो, परिणाम क्या हुआ वो बताते हैं अभी। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम क्या हुआ था, गेहूं के दाने बोने से अधिक फसल तैयार हुई। 100 दाने लाखों लाख के रूप में बदल गए। ठीक है, 100 दाने बोए, लाखों लाख दाने के रूप में बदल गए। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, क्या परिणाम हुआ था, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई, बहुत दुखी हुआ वो। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हुआ था, सभी दाने सड़ गए थे। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम, पहली राजकुमारी कौन थी, जो सबसे बड़ी थी, जिसने सोचा कि चलो, जब 5 साल बाद पिताजी को तो याद भी नहीं रहेगा, मैं दाने फेंक देती हूँ, जब बोलेंगे मांगेंगे तो भंडार से ला के दे दूँगी। तब राजा ने कड़क कर पूछा था कि दाने कहाँ से लाई हो, तब उसने सच्ची बात राजा को बता दी। मैंने समझा, क्या समझा बच्चों आपने इस लेसन से, तो इस कहानी के माध्यम से यह समझ आया कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो इस कहानी में एक तो बहुत अच्छी कहानी है ही, दूसरी चीज़ ये कि इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों। तो उस लड़की ने अपना दिमाग लगाया और समय, जो भी उससे 5 साल का समय दिया गया, उसमें उसने इतना मेहनत किया और सदुपयोग किया। उसके पास जो दाने थे तो वो उसका साधन था, और समय उसे 5 साल का मिला ही था, तो उसने उन दोनों का बहुत अच्छा सदुपयोग किया, बहुत अच्छा यूज़ किया उसने। अभी आपके लिए क्या है, अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है आपके पास, तो आपको भी क्या करना चाहिए, अभी आपके पास साधन है, मोबाइल है, टीचर है आपके पास, यूट्यूब है, गूगल है। ठीक है, तो आप इन साधनों का उपयोग कर सकते हो, और आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का आपको सदुपयोग करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए प्रॉपर, और ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सको। और ख़ास करके बच्चों, अभी तो आप 8 में हो, 9th में जाओगे, फिर 10th में जाओगे 2 साल बाद, तो बच्चों 10th के लिए भी आप तैयारी करते रहो। मतलब अभी आपकी अगर सारे सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी हो जाएगी, पकड़ अच्छी हो जाएगी, आपको जो जो इस तरीके से जितने भी मैंने बताया आपको शब्दार्थ याद करने हैं, ये शब्दार्थ वगैरह तो आप अभी से याद करते रहो। ठीक है, ये शब्दार्थ ना, तो ये तो आपको आगे चल के भी आने ही वाले, मुहावरे जो होते हैं, जो कहावतें होते हैं, वो सब के सब आने वाले रहते हैं। ठीक है, आगे भी आएगा 9th में, 10th में, तो आप अभी से याद करो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि आपको नोटबुक में लिखना भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये इसका है उत्तर पहले का। अभी दूसरे का उत्तर देख लीजिए, ये दूसरे का, ये जो रेड में दिख रहा है आपको, ये पूरा प्रश्न है, और उसका उत्तर आपको यहाँ दिखेगा। देखिए यहाँ पे पहले चौथा नंबर आया, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो, तो ये वाला आप कर लो। चलिए बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई और वीडियो चाहिए, कोई और प्रश्न उत्तर का वीडियो चाहिए आपको,
तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। कोई सब्जेक्ट और ना समझ में आए या फिर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं ज़रूर उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी बच्चों। और कोई भी डाउट रह गया हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मैं उसका आंसर भी आपको बता दूँगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।